आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 की दूसरी सवाल देखेंगे। इसके पहले पहली सवाल पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कैसा बहुपद ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। इसका मतलब क्या है? शून्यकों का योगफल पहले दिया रहेगा और गुणनफल क्या बाद में दिया रहेगा। ठीक, देखिए यदि हम पहली सवाल लें तो दिया है 1/4 कामा -1। तो पहले क्या दिया? शून्यकों का योगफल। अच्छा, आपको हम बता दें जैसे कोई भी बहुपद है, जैसे x² - 5x + 6 है, ये बहुपद है। इसमें शून्यक निकलते हैं। क्या निकलते हैं? शून्यक। तो शून्यक जब निकलता है x बराबर कुछ मान करके आता है ना, 1 2 आ जाएगा, 1 -3 आ जाएगा, जैसे मान चलिए आ गया। ठीक है, ये -2 -3 आएगा। कितना आएगा? -2 -3 आएगा। जब हल करेंगे तो देखिए, तो अब क्या है, एक अल्फा होता है और दूसरा क्या होता है? बीटा होता है। एक शून्यक को अल्फा कहते हैं और दूसरे शून्यक को क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार ये क्या कह रहा है? शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दे रहा है? अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुणे बीटा। आइए देखते हैं। तो ये है क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? 1/4। और अल्फा गुणे बीटा कितना दिया है? -1। ध्यान देना इस बात का। अच्छा, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का व्यापक समीकरण क्या होता है? देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण। क्या ऐसा समीकरण? व्यापक समीकरण यानी किस समीकरण के आधार पर ये सवाल लगेगा? देखिए, तो होता है x²। क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ध्यान देना, क्या होता है? यही व्यापक समीकरण होता है। इसी के आधार पर सभी सवाल लगेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए x² होता है ना, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x का इसमें कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना। x का इसे x² - अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया? 1/4। तो 1/4 रख देंगे x। ठीक है, ये वाला x प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया, दो चिन्ह एक साथ नहीं आता है ना, -1 ब्रैकेट में बराबर 0। अब क्या करेंगे? देखो, x² - 1/4x प्लस माइनस का -1 बराबर 0। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो मेरा सवाल सही माना जाएगा। एलसीएम 4 आएगा तो यहाँ 1 माना है ना, 1 से भाग देंगे 4 तो 4x², ये हो जाएगा -1x -4 का नाम 4 बराबर 0। ध्यान ना, जब ये इसको हम पक्षांतर देंगे 0 को 4 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा 4x² -x -4 बराबर 0। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, अब हम सवाल नंबर इसी का दूसरी देखेंगे। दिया है √2 कामा 1/3। तो इसका मतलब क्या है? ये √2 क्या है? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि पहले क्या है? योगफल दिया है। और 1/3 क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, व्यापक समीकरण हम आप लोगों को बता चुके हैं। क्या होता है? x² - ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फा गुणे बीटा, यानी कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाता है? गुणा ना। तो x² - अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2। ध्यान देना, क्या होता है? √2 दिया है, x लगा है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/3। अच्छा, बराबर 0 लगा दो। एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। 3 से x में x² - अच्छा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, √2x प्लस 1 बराबर 0। क्यों आया? देखो, जब एलसीएम लेंगे 3 आएगा, यहाँ 1 माना जाएगा, यहाँ 1 माना जाएगा। 1 से भाग देंगे 3 में 3, 3 1 कम 3x, 1 से भाग देंगे 3, 3 1 कम 3x। ठीक है, 3x² - 3 √2x प्लस 1 से गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणा करेंगे ना। ये हमारा क्या हुआ? दूसरी सवाल। अब इसी का तीसरी सवाल देखो, क्या दिया है? 0 कामा √5। तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 0 और अल्फा गुणे बीटा दे दिया है √5।
देखिए व्यापक समीकरण हम आपको बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा का मान दिया √5 बराबर 0। जब किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो मान 0 कर देता है, इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। ये बचेगा एक्स स्क्वायर और फिर प्लस √5 बराबर 0। ये हमारा क्या हुआ आंसर। आइए अब इसी का हम तीसरी नंबर देखते हैं। तीसरी हो गया, चौथी देखेंगे। कौन सा देखेंगे? चौथी नंबर। तो चौथी नंबर कहाँ दिया है? ये दिया है 1,1। इसका मतलब क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा भी बराबर 1 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी बराबर 1 दिया है। व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में फिर इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया? 1 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। अब ये पाँचवीं नंबर क्या है? देखिए -1/4 कामा 1/4 ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? 1/4, ठीक। तो अब देखिए व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान -1/4 तो -1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 एक्स और फिर प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। कितना आएगा? 4। देखिए यहाँ 1 मान आ जाएगा ना, 1 से भाग देंगे 4 में 4 आएगा, 4 एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 4 से 4 में भाग देंगे 1 तो 1 कम 1 यानी एक्स सही रहेगा, फिर प्लस यहाँ 1 बराबर 0। इस 4 से इसमें गुणा करेंगे 0 कर देगा, ठीक है। तो ये 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। ये 4 इधर जाके गुणा कर दिया और 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं क्या मान आता है? 0। अब हम छठवीं सवाल देखेंगे। छठवीं सवाल दिया है 4,1 यानी ध्यान देना ये क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है, अल्फ़ा बीटा बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान कितना दिया है? 4 रखेंगे, एक्स गुणा करेगा प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 1 दिया है बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। इस प्रकार हमारा यह भी अभ्यास और अभ्यास के साथ साथ लेसन भी समाप्त हुआ। इस पूरे लेसन में आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या फिर 7409 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। और हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं, NCERT पर आधारित ये वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम बनता है, या ध्यान देना, बोर्ड यूपी बोर्ड जो पेपर बनाता है NCERT पर ही आधारित होता है, ठीक है। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन NCERT बुक से ही मैच करते हैं।